बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रकृति नाम की एक चांडाल कन्या भगवान बुद्ध के एक शिष्य आनंद के प्रेम में पड़ जाती है। प्रेम इतना कि उसके लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार हो जाती है। वह अपनी माँ से आकर कहती है कि यदि वह विवाह करेगी तो आनंद से करेगी, वरना मर जाएगी। जब उसकी माँ मातंगी ने आनंद के तौर ठिकाने का पता लगाया तो उसे पता चला कि आनंद एक बौद्ध भिक्षुक है। वो घर आकर के प्रकृति से कहती है कि विवाह असंभव है, क्योंकि आनंद भगवान बुद्ध का शिष्य है। वह एक बौद्ध भिक्षु है। उसने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है, इसीलिए तुम उससे विवाह नहीं कर सकती। उसके बारे में भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन प्रकृति किसी भी तरह यह बात स्वीकार करने को तैयार ही न थी। वह कहती थी यदि विवाह करेगी तो आनंद से करेगी, वरना वो अपने प्राण को त्याग देगी। उसकी माँ मातंगी अपनी पुत्री प्रकृति के जिद के कारण विवश हो गई। प्रकृति ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम जादू टोना जानती हो, क्यों नहीं तुम आनंद के ऊपर जादू टोना करती, जिसके वशीकरण होकर वह हमारी बात मान ले और वह मुझसे विवाह कर ले। उसकी माँ मातंगी अपने पुत्री के जिद के कारण विवश थी, तो उसने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा। जब आनंद भोजन के लिए प्रकृति के घर आए तो भोजन कर लेने के बाद प्रकृति की माँ ने आनंद से कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे प्रेम में पागल है और तुमसे विवाह करना चाहती है। तुम इससे विवाह कर लो, नहीं तो यह अपने प्राणों का त्याग कर देगी। तब आनंद प्रकृति और प्रकृति की माँ मातंगी से कहते हैं कि मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं प्रकृति से क्या, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मैं एक भिक्षु हूँ। मैंने शील व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया है, मुझे क्षमा करें। जब प्रकृति ने देखा कि आनंद उनकी बातों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रकृति की माँ ने आनंद के ऊपर जादू टोना करने का प्रयास किया। लेकिन आनंद के ऊपर जादू टोने का भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो शिष्य होते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं, वह मन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वे जानते हैं कि हमारा मन किस प्रकार कार्य करता है। वे प्रकृति के नियमों को जानते हैं। उनके मन में कोई भय नहीं होता। इसीलिए भगवान बुद्ध के शिष्यों और अनुयायियों पर जादू टोना, भूत प्रेत का कोई भी असर नहीं दिखता। जब प्रकृति और प्रकृति के माँ ने देखा कि वह किसी भी तरह से आनंद को राजी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रकृति की माँ ने आनंद को आग में झोंकने का प्रयास किया। उसने कहा कि यदि तुम मेरे बेटी से विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। लेकिन फिर भी आनंद डरे नहीं और निर्भय होकर वहीं खड़े रहे। जब प्रकृति और उसकी माँ ने देखा कि वह अपने सभी प्रयासों में विफल रही हैं, तो उन्होंने आनंद को मुक्त कर दिया। दूसरे दिन प्रकृति को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन वह अभी भी आनंद के प्रेम में थी। प्रकृति वहां पहुंची जहां भगवान बुद्ध के साथ आनंद जेतवा आराम में विराजमान थे। जब आनंद ने देखा कि प्रकृति उनका पीछा करते करते जेतवा आराम तक आ पहुंची है, तब आनंद ने भगवान बुद्ध को सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान बुद्ध ने प्रकृति को
अंदर बुलाया। अब प्रकृति के सामने भगवान बुद्ध उपस्थित थे और भगवान बुद्ध प्रकृति से कुछ बात पूछते हैं। पिछले वीडियो में हम यहीं पर रुके थे, तो आपको आज की इस वीडियो में इसकी आगे की कड़ी से जोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया। अब भगवान बुद्ध ये प्रकृति से प्रश्न करते हैं, तू आनंद का पीछा किस लिए कर रही है? लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करेगी। लड़की बोली, मैंने सुना है कि आनंद अविवाहित है और मैं भी अविवाहित हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? हम दोनों शादी करके एक खूबसूरत सा संसार बसा सकते हैं। तब भगवान बुद्ध प्रकृति से बोले, आनंद एक भिक्षुक है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम किसी भी तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है या नहीं। अब भगवान बुद्ध ने प्रकृति के सामने एक शर्त रख दी कि आनंद तो भिक्षुक है, उसने अपने सर के बाल का मुंडन करा लिया है, वह कासाय वस्त्र पहनकर भिक्षु संघ में दीक्षित हो गया है। लेकिन यदि तुम भी आनंद की तरह ही अपने सर के बाल का मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कुछ हो सकता है या नहीं। तब लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। अब प्रकृति तो किसी भी तरह आनंद को पाना चाहती थी, तो प्रकृति ने भगवान बुद्ध के इस शर्त को मान लिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि इससे पहले तुम्हें अपने माँ की अनुमति लेनी पड़ेगी। तब लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वह मैं कर सकी हूँ। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूं तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। तब प्रकृति की माँ यह बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गई। प्रकृति की माँ ने बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे समर से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारा शादी करा दूंगी। अब प्रकृति की माँ इसके लिए चिंतित थी और प्रकृति को मना कर रही थी कि नहीं, तुम्हें बाल नहीं कटवाना चाहिए। आनंद एक भिक्षुक है, तुम उसके प्रेम में क्यों पागल हुए जा रही हो? मुझे थोड़ा समय दो, मैं उससे भी अच्छे लड़के से तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। लेकिन प्रकृति का उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी, तीसरी बात होने को है ही नहीं। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो जैसा मैं चाहूं वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। अब देखिए कि अपने लड़की के जिद के कारण यह उसकी माँ मातंगी भी विवश हो गई। वो नहीं चाहती थी कि प्रकृति सिर मुंडवा ले, लेकिन प्रकृति ने यह दृढ़ संकल्प किया था कि वह किसी भी तरह आनंद को पालेगी। इसीलिए भगवान बुद्ध के कहने पर प्रकृति ने अपने सिर मुंडन करा लिए। जब लड़की ने सिर मुंडन करा लिए तब तथागत के सामने आकर उपस्थित हुई। प्रकृति बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तब तथागत ने प्रकृति से प्रश्न किया, आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है? अब जब प्रकृति भगवान बुद्ध के सामने सिर मुंडवाकर कासाय वस्त्र पहनकर उपस्थित हुई, तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम चाहती क्या हो?
आनंद के शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिससे तुम इतना प्रेम करती हो? तब लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे प्रेम नहीं है। मैं आनंद से अत्यधिक प्रेम करती हूँ। जब तथागत ने प्रकृति की यह बात सुनी, तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक ऋण का घर है, मुंह में थूक ही भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मलमूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो वे बच्चे को जन्म देते हैं। जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करने से तुझे क्या मिलेगा और आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। जब प्रकृति ने भगवान बुद्ध के यह शब्द सुने तो प्रकृति एकदम सन्न रह गई। प्रकृति एकदम गंभीर हो गई और निरंतर भगवान बुद्ध को देखती रही। वो मौन हो गई। इन वचनों को सुनने के बाद प्रकृति कहीं खो गई। किसी गहरे विचार में वो चली गई और निरंतर भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बैठी रही। वो मौन रही और कुछ न बोल सकी। तब लड़की गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है। जिसके लिए वह मरी जा रही थी, उसने अपना यह मत तथागत पर प्रकट किया। अब देखिए भगवान बुद्ध ने कितनी बड़ी बात प्रकृति से कही कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें आनंद से विवाह करके क्या मिलेगा, और जिस शरीर के अंगों की तुम बात कर रही हो कि तुम उससे प्रेम करती हो, वह तो केवल मल और मूत्रों से भरा पड़ा है। आंखों में आंसुएं भरे पड़े हैं, नाक में सीड़ पड़ा है, मुंह थूक से भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है। इसीलिए शरीर मल और मूत्र का खजाना है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो वो बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, और जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। मुझे नहीं पता है कि शादी करके तुम्हें आनंद से क्या मिलेगा। इस बात ने प्रकृति के ऊपर बहुत ही गंभीर परिवर्तन डाला, और प्रकृति जो आनंद से विवाह करना चाहती थी, उसने अपना मत बदल दिया और अपने मत को तथागत के सामने प्रकट किया। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। जब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसका नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे जा लगा है। मैं एक आरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूँ जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञान अमृत ने मेरी निंद्रा को भंग कर दिया है। तब भगवान बुद्ध ने प्रकृति से कहा, भाग्यवान है प्रकृति, तू बहुत ही भाग्यवान है। यद्यपि तू चंडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए एक आदर्श का काम देगी। तू नीच जाति की है, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बड़ी हो जाएगी। अब देखिए कि जब भगवान बुद्ध के शब्द प्रकृति ने सुने तो उसके चित्त में बड़ा ही परिवर्तन आया। भगवान बुद्ध ने अपने चित्त से प्रकृति के चित्त की मनोदशा को जान लिया। भगवान बुद्ध ने यह जान लिया कि यह प्रकृति आगे चलकर अनंत बनेगी
और लोग इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे क्योंकि यह एक महाज्ञानी होगी। इसीलिए यह भगवान बुद्ध प्रकृति से कहते हैं कि भले तू एक नीच जाति की कन्या है, एक शूद्र जाति की कन्या है, लेकिन ब्राह्मण तक तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसीलिए तुम अपने पथ से विचलित मत होना। जो रानी का पद होता है वह सिंहासन पे बैठती हैं, लेकिन तुम्हारा पद उससे भी बड़ा होगा। शादी की बात जाती रही तो अब उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। उसने तथागत से प्रार्थना की कि हे तथागत, मुझे भी अपने भिक्षु संघ में दीक्षित कर लीजिए ताकि मैं भी आपके अमृतमय धम्म का पान कर सकूं। तब भगवान तथागत बुद्ध ने प्रकृति को दीक्षित किया। इस प्रकार एक नीच जाति की कन्या, एक चांडाल कन्या भगवान बुद्ध के धम्म में दीक्षित हुई, जो आगे चलकर एक महाज्ञानी बनी, अरहंत अवस्था को प्राप्त किया और संसार को ज्ञान से प्रकाशित किया। निसंदेह वह नीचतम जाति की थी, लेकिन वह अपने जीवन में सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त की। तो आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।